हेलो। हेलो मिस्टर अर्जुन। यस, हु स्पीकिंग? सीबीआई इंस्पेक्टर किरण सिंह। आपको ये मेरा नंबर कहाँ से मिला? मुझे गीता ने दिया। आप गीता को जानते हो ना? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर बताइए बात क्या है? शालिनी केस में मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। जानकारी? और मुझसे? हाँ हाँ, आपसे। मैं भला आपको क्या जानकारी दे सकता हूँ? मैं तो शालिनी को ठीक तरीके से जानता भी नहीं। फिर भी आप पुलिस की सहायता कर सकते हो। पुलिस? आप कहना क्या चाहती हैं? देखो अर्जुन, तुम गीता को अच्छी तरह जानते हो। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन इसमें शालिनी केस कहाँ से आ गया? देखो अर्जुन, मैंने गीता को फोन किया था। तो फिर? मैं जल्दी गीता से मिलने वाली हूँ। फोन पर तो कोई बात हुई नहीं, पर मुलाकात होने से कई मामलों पे से पर्दाफाश होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। पर्दा? हाँ, पर्दा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारी सहायता करें। आप क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन, हम जल्द ही मिलेंगे, तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। क्यों सरकार, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ सरकार, मैंने अब तक आपको इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। कहीं आप शेरा के काम से तो खफा नहीं है? नहीं, क्या बताऊं मेरे वफादार हीरा और पन्ना, इस सालनी के झमेले ने तो अच्छे अच्छों की कमर तोड़ दी है। परंतु मैं 1 इंच भी हिला तक नहीं, आज भी स्थिर हूं। परंतु अब पर अब क्या सरकार? लेकिन अब यह सिंहासन लड़खड़ाते नजर आ रहा है। नहीं सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया इधर से उधर हिल जाए, पर आपके सिंहासन कोई नहीं हिला सकता। हीरा और पन्ना, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। सरकार। हम आपके साथ हैं। हीरा, हाँ सरकार। पर शेरा का कोई संदेश? नहीं सरकार, कोई संदेश नहीं। लेकिन शेरा कर क्या रहा है? सरकार, मैं कोई उसकी खबर लूं? हाँ, अब उसकी खबर लेना ही पड़ेगा। सरकार, आपका शेरा को संदेश देकर मिलने बुलवा लूं? ऐसी गलती नहीं करना। ऐसी गलती? हाँ, गलती। वो कैसे सरकार? तुम्हें पता है ना कि सीबीआई अफसर किरण सिंह सालनी के केस में हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है। हाँ सरकार। शेरा को यहां न बुलाते हुए तुम दोनों उसके ठिकाने पर जाओ और देखो माजरा क्या है। पर सरकार, हम दोनों जाएंगे तो? तो क्या? नहीं नहीं सरकार, पन्ना का कहना यह है, यदि हम दोनों जाएंगे तो आपके पास कौन रहेगा? तुम दोनों के न रहते यहाँ कौन रहेगा? अरे किसकी मजाल है जो गजराज हाउस के अंदर एंट्री कर सके, वो भी तुम दोनों के न रहते हुए। तुम लोग बिना किसी संकोच के जाओ, यहाँ मैं हूं। हाँ सरकार। जी सरकार। जो कुछ भी सोचता हूं उसका सब उलट हो जाता है। सोचता था अपना जीवन मैं शालिन के साथ बिताऊंगा, प्यार से, सुख से, लेकिन वहां मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ और सोच रहे हैं। शालिनी के मॉम डैड है,
वो उसके लिए कुछ और सोच रहे हैं। लगता है इस जीवन में तो हम मिल नहीं पाएंगे। ये लोग क्या जानते हैं मैं कितना प्यार करता हूं उससे, कितना चाहता हूं उसको मैं। आज मैं ये भाग दौड़ जो कुछ भी कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, उसके लिए तो कर रहा हूं। तो मुझे क्या गरज पड़ी थी। कैसे समझो इन लोगों को। कि मैं उससे दूर, उससे अलग नहीं रह सकता। किसको बताऊं मैं ये। वो आपस में सिर्फ अपनी खुशी का सोच रहे हैं, मेरी खुशी का तो कोई सोच ही नहीं रहा। कभी कभी ऐसा लगता है दुनिया कितनी स्वार्थी है। क्यों ऐसा होता है? मैडम, गजराज सरकार का नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज हमारी याद कैसे आई? मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैडम, मैं तो अकेला ही हूँ। ओ, समझा। बोले। गजराज, आप तो मुझे जानते ही होंगे। सीबीआई ऑफिसर किरण सिंह, दिल्ली से। मैडम, हमें भी अपनी सेवा का कुछ मौका दीजिए। गजराज, मैं मौका देती नहीं हूँ, मौका लेती हूँ और मौके का पूरा फायदा उठाती हूँ। मैडम, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारी और आपकी महफिल खूब जमेगी। मैं यहाँ महफिल जमाने नहीं आई हूँ, अपना काम करने आई हूँ यहाँ पर। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो। मैडम, आप बहुत गर्म मिजाज हैं। ये आप मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे? नहीं नहीं मैडम, मैं तो यूं ही। कोई बात नहीं, अब काम की बातें करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गजराज, अब काम क्या करते हो? मैडम, सच बोलूं या झूठ? सच बोलेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना आप तो मुझे जानते ही हो। मैडम, सच पूछो तो वैसे मैं कोई काम नहीं करता, लेकिन दूसरी ओर देखो तो सब कुछ मैं ही करता हूँ। मतलब शालिनी के हमले में? नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसे छोटे करतूतों में शामिल नहीं होता। तो फिर इसमें कौन शामिल है? यह तो मैं नहीं बता सकता। फिर कौन शख्स है जो बता सकता है? मैडम, ये ढूंढना आपका काम है। हाँ, मैं अपना काम करना अच्छी तरीके से जानती हूँ, फिर भी इस बारे में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों नहीं? आप भी तो शराब माफियों से जुड़े हुए हो। आप ही के किसी आदमी ने। मैडम, मेरे वसूल है कि मैं महिला और बच्चों पर कोई भी हमला नहीं करता। और आपके आदमी? जैसा मैं वैसे ही वो। वसूल यानी वसूल, फिर चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, आप कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन आपका ही कोई आदमी, कोई दुश्मन? प्रतिस्पर्धा, वो भी गजराज सरकार से प्रतिस्पर्धा? नहीं मैडम, ऐसा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, अभी आप जा सकते हो। जल्दी हमारी दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ शालिनी। कैसे हो विवेक? मैं तो ठीक ठाक हूँ, बताओ तुम कैसी हो? मैं भी विवेक। पर तुम्हारी आवाज से ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी। अरे नहीं विवेक, मैं ठीक हूँ। रियली वेरी वेरी थैंक्स।
नहीं शालिनी, ऐसा मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास किया नहीं जो तुम मेरा आभार मान रही हो। नहीं विवेक, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। और मेरे बुरे समय में मुझे अच्छी तरह से संभाला, लेकिन मैं उनकी बस। अरे बाबा शालिनी, वो तो मेरा कर्तव्य था। नहीं विवेक, आपने अपना कर्तव्य निभाया और अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मतलब तुमने अपने डैड से बात कर ली? मैंने डैड से बात नहीं की, पर निशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यानी तुम अपने डैड के फैसले के खिलाफ? नहीं, मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं हूँ। वो एक पिता होने के नाते जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और मैं भी एक स्त्री होने के नाते अपने फैसले पर अटल रहूंगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं अपना कर्तव्य जारी रखूंगी। क्या आपने डैड से बात की? नहीं, मैंने डैड से बात नहीं की, लेकिन जल्दी ही उनसे बात करूंगी मैं। शालिनी, मैं व्यक्तिगत चाहता हूँ कि तुम अपना समाज सेवा का कार्य निरंतर जारी रखो। अरे मैं ही क्यों, हम सभी लोग चाहते हैं। हाँ विवेक, मैं जानती हूँ। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने ही मेरा हौसला अफजाई किया, और अब मेरे जितने अधूरे कार्य हैं उसे मैं पूरा करूंगी। शालिनी, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। बस तुम सिर्फ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विवेक, एक बार और थैंक्स। क्या करूं, कुछ भी नहीं सोच रहा है। बेटी तो कहाँ मानती ही नहीं है। हर टाइम हर वक्त समाज सेवा समाज सेवा, कब तक करते रहेगी? शादी ब्याह का तो कुछ सोचना चाहिए। पूछने जाओ तो लड़ने लगती है, और इसके पिताजी का तो कहते हैं उसकी मर्जी होगी तब करेगी। उनको समझाने जाती हूँ तो वो भी नहीं समझते हैं। अब क्या करूं? बेटी की चिंता लगी रहती है। एक बार उसकी शादी हो जाएगी तो दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन मानती ही नहीं है। कितने बार कह चुकी हूँ, एक बार तुम्हारे मुंह पे लोगों ने किस तरह तुमको सताया, मुंह जलाया, कुछ भी बात नहीं समझ सकती है वो। कितने दिनों से कितनी तकलीफ उठाई उसने, लेकिन फिर भी उसके सर पे भूत सवार है। समाज सेवा समाज सेवा, कौन समझाएगा इसे? हाँ, तो एक ही रास्ता है, उसकी शादी कर दूं। लेकिन ये बात उसे पता भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी शादी तय की है। भाई को देख के कितनी गुस्सा हो रही थी, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया। लेकिन मैं उसकी शादी करके ही रहूंगी एक दिन।